सगुण स्वर सफलता की ओर ले जाता है। निगुण स्वर चीजों को दूर करना, जिस चीजों को हम दूर करना चाहते हैं तो उसमें सहायक होता है। और जान चुके कि भरा हुआ स्वर कार्य को पूर्णता की ओर जाता है। किसी भी कार्य को पूर्ण करना है तो हम भरे हुए स्वर में करेंगे, स्वर भरते हुए। और खाली स्वर कार्य को विफल करता है, तो जिस कार्य को हमको छोड़ना है, जिसे विफल करना है, उसे हम रिक्त कर देंगे, रिक्त स्वर में करेंगे। अब हम जानेंगे कि स्वर से भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। तो स्वर विज्ञान केवल कार्यों को सफल ही नहीं करता है, उसके थ्रू हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। असफल होने वाला है, क्या विफल होने वाला है, उसकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। सांस सांस में बसी श्वास जो लिया ज्ञान, कबीरा जो ये जाने पाए जीवन महान। कबीरदास जी का ये दोहा ये बताता है कि हमें श्वास या स्वर का सही ज्ञान होने पर इस तरह हमारे जीवन को महान, उपयोगी और सफल बनता है। नमस्कार दोस्तों, हमें संगीता सॉन्ग वर्ल्ड में तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह श्वास का, स्वर का सही ज्ञान, सगुण स्वर का, निगुण स्वर का, रिक्त स्वर, भरे हुए स्वर, इनका सही ज्ञान होने पर किस तरह हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है, किस तरह हमें जो छोड़ना है उसे छुटाता है, किस तरह हमें जिसे जोड़ना है उससे जुड़ाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो हमारा पसंद आता है आपको, इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और साथ में हमें सजेशन दीजिए कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो आपके सुझाव भी दीजिए। तो चलिए आज हम इस यात्रा में और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम कई बार तो हमें पता नहीं चलता है कि हमें स्वर का सही ज्ञान नहीं होता है कि कौन सा स्वर चल रहा है हमारा। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन होता है कि कौन सा स्वर चल रहा है, इसको पहचानना नहीं आ रहा है। तो कैसे जाने हमें, क्योंकि पूरा बेस इसी पे डिपेंड है। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे इस तरह से आए हैं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि स्वर को पहचाने कैसे, क्योंकि दोनों नासिका छिद्रों से उनको प्रभाव एक जैसा ही लगता है। तो पहले तो हम स्वर को सही तरीके से पहचानना, एनालाइज करना सीखेंगे, उसके बाद ही हम सगुण स्वर और निगुण स्वर की बात कर सकते हैं। तो स्वर को सही तरीके से पहचानना, अगर आप इस तरह से पहले जो बताया गया है उससे नहीं चाहे पहचान पाए, तो इसके लिए आप स्वर पहचानने का सही तरीका है, ध्यान दें कि किस नासिका से हवा का प्रवाह तेजी से आ रहा है, किस नासिका छिद्र से हवा का फ्लो ज़्यादा है और किससे कम। एक नासिका छिद्र से स्पष्ट रूप से हवा का प्रवाह अधिक होगा और दूसरी नासिका छिद्र से हवा का प्रवाह कम होता है पहले की तुलना में। इसके लिए एक और मेथड है कि हम दोनों नोस्ट्रिल से हम एयर फ्लो इन एंड फ्लो आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम देखो एक नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और दूसरी नोस्ट्रिल से फ्लो इन और फ्लो आउट करेंगे, और फिर से दूसरी नोस्ट्रिल को बंद करके पहले वाले नोस्ट्रिल को फ्लो इन और फ्लो आउट करेंगे। तो अब फिर चेक करेंगे कि दोनों तो कौन सी नोस्ट्रिल से हम कंफर्टेबली फ्लो इन एंड फ्लो आउट कर पा रहे हैं, तो वो नोस्ट्रिल हमारी एक्टिव होगी। और जब दोनों ही एक्टिव होती है, दोनों में से ही बराबर फ्लो हो रहा है, मीन्स हमारी सुषुम्ना एक्टिव है। और पर नॉर्मली हमारी एक नाड़ी एक्टिव होती है और दूसरी इनएक्टिव होती है। तो इसे भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करने पर हमें आएगा ये। जो समझ रहे हम उंगली रखकर हमारा ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, कौन से नोस्ट्रिल में ज़्यादा फ्लो हो रहा है, हाथों की इस तरह से रखकर मेथड बताइए। तो जिसमें भी आपको कंफर्टेबली पता चल रहा है, आप उसी मेथड को फॉलो कर सकते हैं। पेपर वाली मेथड भी है। आप पेपर रखो, पेपर के दो टुकड़े रखकर नोस्ट्रिल को चेक करो, दो टुकड़े दोनों नोस्ट्रिल के रखो और फ्लो इन फ्लो आउट करो। फ्लो आउट करेंगे तो जो पेपर ज़्यादा ही लेगा, मीन्स वो वाली नोस्ट्रिल हमारे एक्टिव है। मैं पहले की वीडियोस में बता चुकी हूँ किस तरह से इसको पहचानना है। तो बहुत सारे मेथड हैं। दूसरे हैं, हम मिरर को हम अपनी नोस्ट्रिल के नीचे रखेंगे और चेक करेंगे कि
फ्लोइंग फ्लो आउट करेंगे तो कौन से नोस्ट्रिल से ज़्यादा भाप जम रही है, तो उससे मिरर से भी हम चेक कर सकते हैं। तो पहले हम जान चुके हैं कि सगुण स्वर क्या आता है, निगुण क्या आता है। सगुण स्वर सफलता की ओर ले जाता है, निगुण स्वर चीजों को दूर करना, जिस चीजों को हम दूर करना चाहते हैं तो उसमें सहायक होता है। और जान चुके कि भरा हुआ स्वर कार्य को पूर्णता की ओर जाता है। किसी भी कार्य को पूर्ण करना है तो हम भरे हुए स्वर में करेंगे, स्वर भरते हुए। और खाली स्वर कार्य को विफल करता है, तो जिस कार्य को हमको छोड़ना है, जिसे विफल करना है, उसे हम रिक्त कर देंगे, रिक्त स्वर में करेंगे। अब हम जानेंगे कि स्वर से भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। तो स्वर विज्ञान केवल कार्यों को सफल ही नहीं करता है, उसके थ्रू हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। असफल होने वाला है, क्या विफल होने वाला है, उसकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो सपोज हमारा चंद्र स्वर चल रहा है और कोई व्यक्ति हमारे वही बाएं साइड से आता है, बाएं डोर से आता है और कुछ क्वेश्चन करता है और बाएं साइड ही बैठ जाता है हमारे चंद्र स्वर के साइड। तो वो जो क्वेश्चन करेगा, मीन्स हमारा चंद्र स्वर चल रहा है तो हमारे बाएं साइड से आकर और बाएं साइड ही बैठ जाएगा, तो वो उसके क्वेश्चन का आंसर होगा कि वो उस कार्य में सफल होगा, क्योंकि हमारा ये एक्टिव स्वर है और उसके साइड ही आकर वो बैठा है। तो वो क्वेश्चन करे, कोई से भी किसी भी बारे में वो क्वेश्चन करे कि हाँ इसमें सफल होगा कि नहीं, तो उसका हाँ में ही आंसर लेना है कि हाँ उसमें बिल्कुल सफल हो गया, क्योंकि आपका एक्टिव स्वर है, उसी स्वर में आके उसने वो क्वेश्चन करा है, भरे हुए स्वर में। और दूसरा वे, और सपोज दूसरा कोई व्यक्ति अगर आपके रिक्त स्वर में, रिक्त स्वर की दिशा, मतलब जो इनएक्टिव स्वर है उस दिशा में आकर, मतलब राइट साइड में आकर कुछ क्वेश्चन करता है, मतलब एट ए टाइम मेरा लेफ्ट स्वर एक्टिव है और राइट इनएक्टिव है, तो अगर वो राइट साइड की डायरेक्शन में आता है तो और वो क्वेश्चन करता है, उस कार्य जो करना चाहता है उसमें वो विफल होगा। तो ये स्वर से हम पहचान सकते हैं, एक्टिव स्वर में जो आया है और उसी दिशा में बैठ गया है, उसी साइड में बैठा है, तो वो उस कार्य में सफल होगा। और जो इनएक्टिव स्वर की दिशा में आया है और उसी दिशा में बैठ गया है, उसी साइड में बैठ गया है, तो दिस इनएक्टिव स्वर है, तो वो उस कार्य में सफल नहीं होगा। तो इससे हम पहचान सकते हैं। अब सपोज वो एक्टिव स्वर से आया है, मतलब बाई साइड से आया है, क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन आकर वो दाएं साइड बैठ गया है। पहले तो वो आया एक्टिव स्वर में, लेकिन बैठ गया आकर दाएं साइड इनएक्टिव स्वर में। तो उसका जवाब हमें ये देना है कि पहले तो वो अपने कार्य में सफल होगा, लेकिन बाद में वो कार्य उसका जमेगा नहीं, विफल होगा उस कार्य में। और दूसरा, अगर वो इनएक्टिव स्वर से आया है लेकिन आकर एक्टिव स्वर के वहां बैठ गया है, मीन्स दाहिनी साइड से आया है लेकिन आके बाई साइड बैठ गया है, तो उसका आंसर ये होगा कि वो पहले तो अपने कार्य में असफल होगा। जो भी कार्य शुरू करना चाहता है, जो भी बिजनेस या कोई भी क्वेश्चन है उसका, तो पहले तो उस कार्य में उसको खास सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में वो कार्य बाद में बहुत सफल होगा। तो इसका आंसर ये देना है। इस तरह से हम स्वर का एनालाइज करके भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो उसका क्वेश्चन कोई कुछ भी हो सकता है कि वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, सोना खरीदना चाहता है, या फिर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जो भी उसका क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्वरों को एनालाइज करके हम उसको प्रॉपर आंसर दे सकते हैं। तो बहुत गहरा रहस्य है इन स्वरों में। तो इस तरह से हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं अपने कार्यों के बारे में, दूसरों के कार्यों के बारे में। तो सगुण स्वर, निगुण स्वर, भरे स्वर, रिक्त स्वर, सबका बहुत महत्व है, सबका के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लेकिन बेसिक हम पहले स्वरों को अच्छी तरह से रियाज करें, स्वर को अच्छी तरह से साधें हम। तो आशा करती हूँ आज क्वेश्चन आपको काम आए। तो चलती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्वर के रहस्यों के साथ।